नीतीश कुमार जी पिछली बार ये भी बोले थे कि पटना में के मॉल घोटाले में सबसे बड़ा हाथ तेजस्वी यादव जी का है। तो क्या अब वो अपने इस बातों से वो मुकर जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल वो आरोप लगाना मैंने एक बार ही बोल दिया कि जो राजनीतिक भाषा होती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अलग थी, गठबंधन अलग था, तो आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है। अब ये हम लोग साथ में है, तेजस्वी जी का ऐसा कुछ मामला है नहीं जहाँ तक हमको जानकारी है। नमस्कार, मैं यानी उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज जिला सर्किट हाउस में उपस्थित हूं और मेरे साथ कांग्रेस जिला प्रभारी गुंजन मिश्रा जी हैं। आइए इनसे हम लोग सीधे बात करते हैं, क्योंकि सरकार महागठबंधन की भी बनी हुई है। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सरकार बनने के लिए। धन्यवाद आपका भी। सर, चुनाव के टाइम में तेजस्वी यादव जी बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे लबरा आदमी है, और नीतीश कुमार जी भी ये बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, वो तो राजनीतिक भाषा है। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने बोला था उसी प्रकार तेजस्वी जी ने बोला। ये राजनीतिक भाषा है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछली बार ये भी बोले थे कि पटना में के मॉल घोटाले में सबसे बड़ा हाथ तेजस्वी यादव जी का है। तो क्या अब वो अपने इस बातों से वो मुकर जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल वो आरोप लगाना मैंने एक बार ही बोल दिया कि जो राजनीतिक भाषा होती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अलग थी, गठबंधन अलग था, तो आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है। अब ये हम लोग साथ में है, तेजस्वी जी का ऐसा कुछ मामला है नहीं जहाँ तक हमको जानकारी है। सूत्रों के आधार पर यह पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ है कि अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से। देखिए, ये तो हाई लेवल की बातें हैं, इस पे मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता। और निश्चित तौर पे देश में सबसे अनुभव मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन की बात जहाँ तक है, हमारे नेता और सब लोग बैठेंगे, उस पे विचार तो आगे फैसला होगा। ये लोग बड़े लोगों की बात है, मैं नहीं बोल सकता इस पर। सर, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब थे एनडीए के साथ, तो उन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई हुई थी। अब जहरीली शराब से अभी छपरा की ही बात करें, फुलवरिया में 7 लोगों की मौत हुई, फिर इधर 5 लोगों की मौत हुई। हर जगह शराब माफियाओं का आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार बदली है, तख्त बदला है, तो क्या शराब चालू हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा बात है, चूँकि शराब समाज के लिए हानिकारक है, और नीतीश कुमार जी ने जो रोक लगाया है पूर्णतः अच्छा चीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से जो माफिया लोग डुप्लीकेट शराब बेच रहे हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। सरकार तय करेगा कि आखिर में इनकम कहाँ से आएगा बिहार सरकार को। उससे रेवेन्यू आता है, बहुत लार्ज अमाउंट आता है रेवेन्यू। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, नीतीश जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस पे बात होगी। फिर या तो इस पर दो ही विकल्प हो, या तो फिर से शराब चालू कर दे, तब पाबंदी हो सकता है जहरीली शराब पे, या नहीं तो पूरी तरह से बंद कर दे। पूरी तरह से तो बंद है ही, लेकिन माफिया राज जो होता है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। कहाँ कहाँ आप अपने प्रशासन को लगाइएगा। एक शराब के पीछे समाज के लोगों को भी जागरूक होना होगा ना। जिस प्रकार से शराब बंदी हुआ, तो वो समाज के हित में फैसला लिया गया। लोग पी के मर रहे थे, अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे। अब बड़े पैमाने पे तो मिल नहीं रहा है। अगर कुछ लोग, एक आध लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस पर सरकार चिन्हित करेगी उन लोगों को और अरेस्ट करेगी, उनको सज़ा देगी। और बाकी खोलने न खोलने का सवाल है, तो अगर खुलता है तो सरकार को फ़ायदा होगा। उसको छोटे पैमाने पे, छोटे स्केल पे खोल के जिला स्तर पे अगर खोला जाए तो बेनिफिट ही होगा सरकार को, और जहरीली शराब जैसा जो प्रबंध है वो बंद होगा। सर, विधानसभा चुनाव के टाइम में तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम युवाओं को, अगर मैं सरकार में आता हूं तो 10 लाख रोजगार दूंगा। आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट। किसी ने, पत्रकार ने ही पूछा था कि 10 लाख रोजगार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने दीजिए, मंत्री परिषद का गठन होने दीजिए, फिर उस पर निर्णय होगा। और निश्चित तौर पे तेजस्वी जी अगर बोले हैं, महागठबंधन भी चाहता है, हमारे राहुल जी भी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। इसी की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। महंगाई और बेरोजगारी, इसको दूर करना है। सरकार बदली है सर, यहाँ पर अपराध जगत में भी बहुत मामला, बहुत ग्राफ जो है बहुत बढ़ चुका है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी जो है चरम सीमा पर है, अफसरशाही है। इस पर क्या करना है? अब अपराध पे अंकुश लगाना है हम लोगों को, हमारी सरकार लगाएगी। और हमारे जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, वो निश्चित तौर पे बिहार की जनता के साथ खड़े होंगे। जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपराधियों के विरोध में रही है और रहेगी। सर, सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल हो रहा है जब से तख्त बदला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स का एक आया हुआ था कि
नीतीश कुमार जी पलटू चाचा हैं, वो कब किस माध्यम में किस पार्टी में बदल जाएं वो कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, पलटू नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि देखिए सिचुएशन सब कुछ कराता है। अगर आज उन्होंने महागठबंधन के साथ आना स्वीकार किया है तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं मानता हूं कि अमित शाह जी को है। हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें अमित शाह जी अपना हस्तक्षेप करते हैं, और ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। बिहार मामले में गृह मंत्री का क्या योगदान है, हमारा मुख्यमंत्री इतना अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुस्तान में सबसे अनुभवी हैं, 8वीं बार शपथ लेने लिए हैं। तो इस तरह से अगर बीजेपी अपना केंद्र सरकार पैर अड़ाएगी तो हटना तो स्वाभाविक सर है। आप अभी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अनुभवी हैं, चुनाव के पहले तो आप ही के पार्टी के लोग बोलते थे कि सबसे भ्रष्ट आदमी नीतीश कुमार है। देखिए, मैंने बोला ना कि वो आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक भाषा है उस पर नहीं जाइए। पर्सनली अगर देखा जाए तो नीतीश जी वाकई में अनुभवी लोग हैं और काफ़ी अनुभव है उनके पास, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज़्यादा अनुभवी हैं।